प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। विद्यार्थियों, हम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित हिंदी की पुस्तक क्षितिज सेकंड के अंतर्गत प्रथम पाठ सूरदास जी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विद्यार्थियों सूरदास जी के बारे में जानेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म आगरा में रौनकता के पास बताया जाता है। दूसरे प्रकार के लोग ये भी बताते हैं, विद्वान लोग बताते हैं कि दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि महाकवि सूरदास जन्मांध थे। इसका आशय वो पेट से ही अंधे पैदा हुए थे, लेकिन उनकी रचनाओं को पढ़ करके सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि आंखों वाला व्यक्ति भी इस प्रकार से सजीव वर्णन करने में सक्षम नहीं होता है जिस प्रकार से सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में, नंद बाबा के आंगन के बारे में, मथुरा के बारे में, वृंदावन के बारे में, गोकुल के बारे में, यमुना नदी का वर्णन इस प्रकार से किया है। तो कुछ लोगों को संदेह है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। सूरदास जी की 3 रचनाएं विशेष रूप से प्रचलित हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ है सूरदास जी का, उसका अध्ययन करेंगे पद में। पहला पद है, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसका अनुवाद करेंगे और उसमें जो समस्याएं होंगी उनका समाधान खोजेंगे। आइए पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए चले जाते हैं तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़ी व्याकुल हैं, उनकी याद कर रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना दूत बना करके गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन के लिए, गोकुल के लिए भेजा। तो जब उद्धव पहुंचते हैं और गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं, गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि आप उनकी याद ना करें, उस परम पिता परमात्मा जो अजन्मा है, निरीह है, उस परम ब्रह्म की उपासना करें, श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करना छोड़ दें। लेकिन गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त थीं। उनको तो सिवाय भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी अच्छा ही नहीं लगता था। किसी भी देवी देवता की उपासना करने के लिए वो तैयार ही नहीं थी। तो गोपियां उद्धव को प्रत्युत्तर करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप भगवान श्री कृष्ण के साथ भी रहते हो लेकिन फिर भी आप उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हो, उनके प्रेम में डूबे नहीं हो। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। और गोपियां उद्धव की तुलना किस किस से कर रही हैं? इस लाइन में कर रही हैं कि जिस प्रकार से कमल का पौधा जल के भीतर होता है लेकिन उसके पत्ते कभी पानी में डूबते नहीं हैं, उसी प्रकार से हे उद्धव, तुम प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में डूबे नहीं हो। जो जल माह तेल की गागर बूंदन ताको लागी। और जिस प्रकार से कोई तेल की गगरी, तेल का कोई पात्र पानी में डुबोने पर एक बूंद भी
पानी की अवशोषित नहीं करता है। उसी प्रकार से आपने भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बिल्कुल समझा ही नहीं है। प्रीति नदी में पाहुन बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। और भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम की नदी है, हे उद्धव, तुमने उसमें अपना पांव भी नहीं डुबाया है, पैर भी नहीं डुबाया है। सूरदास अवला हम भूरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कह रहे हैं कि हे उद्धव, लेकिन हम अवला स्त्रियां, हम तो इतनी भोरी हैं, इतना विश्वास करने वाली हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से डूब गए हैं जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है और उसी में मर जाती है। उसी प्रकार से हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही मरने को तत्पर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। आइए, आगे गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही हैं? मन की मन ही माज रही। हे उद्धव, हमारे मन की बातें तो मन में ही व्याप्त हैं, मन में ही है। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। और हे उद्धव, हम उन बातों को किसी से कह नहीं सकते और ना हमारा कहना ठीक लगता है। अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। और हम तो इस आशा में थे, अवधि की प्रतीक्षा में थे कि भगवान भाई हमसे ये वादा करके गए थे कि मैं कुछ जल्दी ही समय में वापस आ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने आपको ज्ञान का संदेश देने के लिए हमारे पास भेज दिया। तन मन व्यथा सही, तो हमारे तन की मन की व्यथा और ज्यादा बढ़ गई है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दई। और हे उद्धव जी, आपके ये योग के संदेशों को सुन सुन करके तो हमारी जो विरह की अग्नि है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने की जो तड़प है, वो और ज्यादा बढ़ रही है। चाहत हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। और हमें जिससे अपने बचने की आशा थी या जिससे हम अपने रक्षा की पुकार कर रहे थे, अब उधर से ही हमें ये ज्ञान का संदेश भेज दिया गया है, उधर से ही हम पर हमला कर दिया गया है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादान लही। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के शब्दों में कि अब हम धैर्य धारण कैसे कर लें, क्योंकि हमारी तो पूरी मर्यादा ही खत्म हो चुकी है। तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हर हारिल की लकीरी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए तो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। प्रिय विद्यार्थियों, एक पक्षी होता है हरियल, जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। हरियल पक्षी के बारे में ये माना जाता है कि वो जमीन पर अपने पैर कभी नहीं रखता है। उसके पैरों में एक लकड़ी लगी हुई होती है, जो उस लकड़ी से विशेष प्यार करता है। अगर नीचे भी जमीन पे आएगा तो उस लकड़ी के सहारे ही उतरता है। उसी प्रकार से गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मजबूती के साथ में पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। हम
जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में केवल काना काना पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। और ये जो आप योग का संदेश हमें सुना रहे हो, ये ऐसे लग रहा है हमें जैसे हमें कड़वी ककड़ी को खिला दिया जा रहा हो। सुतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां कह रही उद्धव जी से, हे उद्धव, तुम ऐसी परेशानी हमारे लिए ले आए हो, ऐसी समस्या आपने हमारे सामने खड़ी कर दी है जो न देखी जा सकती है, न सुनने योग्य है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के शब्दों में, हे उद्धव, ये योग का संदेश तो आप उन लोगों को सौंपिए जिनका मन चलायमान होता है, जिनका मन डोलने वाला होता है। अर्थात गोपियां कह रही हैं हमारा मन तो हर तरीके से भगवान श्री कृष्ण के प्यार में डूबा हुआ है, प्रेम में डूबा हुआ है। अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को पसंद नहीं करते हैं। चारवां आपका पद है विद्यार्थियों, इसे सुनेंगे। अंतिम पद है, हर है राजनीति पड़े आए। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री कृष्ण राजा बन गए हैं मथुरा में जाकर के, और वो राजा की तरह राजनीति पढ़ गए, राजनीति सीख गए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे मधुकर, मधुकर माने भौरा, और भौरा यहाँ पर उद्धव जी से कहा जा रहा है क्योंकि उद्धव जी भी काले थे और भौरा भी काला होता है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे उद्धव जी, हमने तुम्हारी बातों को समझ लिया है और तुम्हारे समाचारों को भी सबको पा लिया है, हमें सब मिल गया। इकाति चतुर होते पहलो हों, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने किसी गुरु के द्वारा कोई ग्रंथ और पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और उन्होंने यह समझ लिया है प्रभु श्री कृष्ण ने कि अब तो उनकी बुद्धि काफी बढ़ गई है और उन्होंने हमें भ्रमित करने के लिए, हमें अपने प्रेम से दूर हटाने के लिए योग का संदेश भेज दिया है। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, कुछ भले लोगों का आगे करके, भले लोगों को आगे करके हमको वो अपने मार्ग से, प्रेम के मार्ग से डुलाना चाह रहे हैं, हिलाना चाह रहे हैं। अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जो होते चुराए। और उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन के फेर में पड़ने वाले नहीं हैं, चलत जो होते चुराए, और हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ते क्यों अनित करें आपुन, जे और अनित छुड़ाए। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो अन्याय को, अत्याचार को दूर करने के लिए हुआ है, अब वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं योग का संदेश दे करके। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहे सताए। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है कि उसकी प्रजा में कोई भी सताया नहीं जाए, दुखी नहीं हो। हम भी तो उनकी प्रजा हैं प्रभु श्री कृष्ण की, तो वो हमें सताने का कार्य नहीं करें, हम उनसे प्यार करते हैं तो हमें वो अपने आप से प्यार करने का अवसर प्रदान करें, योग का संदेश न दें।
प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा किया हुआ अनुवाद समझ में आया होगा। आगे अगले वीडियो में हम इसमें से प्रश्न अभ्यास हैं उनको हल करेंगे, और भी जो आपकी कोई शंकाएं हों, समस्याएं हों, तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, उनका समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।